वाचे विष्णु शिलाधीर गुरु सुनरमति वैष्णवे जाति बुद्धिर विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमल मथने पाद तीर्थेम्बु बुद्धि सिद्धे तन्नाम्नि मंत्रे कलि कलुषहरे शब्द सामान्य बुद्धि श्री से सर्वेश्वरे से तदितर समधीर यस्य वा नारकी सा। नरक से आए हुए मनुष्य की पहचान क्या है? ये नरक से आया हुआ जीव है, इसकी क्या पहचान है? बोले जिसकी भगवान के स्वरूप में शिला बुद्धि है। ये पीतल के भगवान है, ये पत्थर के भगवान है, ऐसी बुद्धि जिसमें है वो नारकीय प्राणी है। ये अर्चावतार के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी। महाराज जी हम लोगों में अब अन्यथा आप लोग नहीं माने, जो इतर परंपराएं हैं, वैष्णवेतर परंपराएं हैं, उनमें मूर्ति पूजा मानते हैं पर उसको प्रतीक मानते हैं परमात्मा का। परमात्मा नहीं मानते हैं, उसको प्रतीकात्मक उपासना मानते हैं। पर हमारे सभी वैष्णवाचार्य प्रतिमा को प्रतीक नहीं मानते हैं, अर्चावतार को साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं। वो प्रतीक नहीं है, प्रतीकात्मक उपासना नहीं है, साक्षात उपासना है। इसलिए भगवान के श्री विग्रह में शिला बुद्धि नहीं होनी चाहिए अथवा धातु बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और गुरुषु नरमति ही, गुरु तत्व में ही साथ भक्त चरणामृत की महिमा है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद उत्तरार्ध में सुदामा चरित्र के आरंभ में सावाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकरणा शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत् तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः। अब अंतिम पद अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। परीक्षित जी कह रहे हैं भगवान और भगवान के जनों का चरणामृत जो रोज लेते हैं उनका देह धारण करना सफल है। तज्जनानां विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम। भागवतों के चरणामृत की बड़ी महिमा हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। भागवतों के चरणामृत की महिमा का हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। सौराष्ट्र गुजरात में एक लखतर एक जगह है, लखतर सुरेनगर जिले में तहसील है लखतर। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा हो रही थी, हम लोग भी थे। और सबरी जी के चरित्र में महाराज जी ने कहा कि सबरी जी की चरण रस से सरोवर का जल शुद्ध हो गया, भक्तमाल में लिखा है। तो वहाँ के एक ब्राह्मण देवता हैं, अभी भी है ही हैं, भोले भाले बड़े सीधे हैं। तो उनके मन में क्या आया कि हमारे कुआं का जल, पूर्वजों ने कुआं खुदवाया था, कुआं का जल एकदम खराब हो गया, कड़ुआ खारा हो गया, अग्राही अपेय हो गया और दूर से पानी लाना पड़ता। अब तो नर्मदा जी की कृपा हो गई है, इसलिए उधर भी पानी पहुंच गया। उस समय वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो बहुत दूर से पानी आता था। तो उनके मन में क्या आया कि महाराज जी तो वृंदावन के श्रेष्ठ संत हैं, इनका चरण धो के कुआं में डाल दें, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो पंडित जी धो लो, उतारो मोजा उतारो। उन्होंने पैर चरण आगे बढ़ा दिया और उसने धो लिया। और धोने के बाद वो किसी को बताया नहीं क्या करना है, और वो पानी कुआं में डाले है पूरा चरणामृत। और सवेरे उठे जल्दी और उठ करके उन्होंने कुआं से पानी खींचा और टेस्ट किया उसका स्वाद, एकदम मीठा पानी, कुल्ला न कर सके वो पानी मीठा हो गया, हल्ला मच गया, भीड़ इकट्ठी हो गई कुआं पे।
अरे महाराज चमत्कार हो गया, बड़ी भीड़ इकट्ठी है गई, बड़ा भारी चमत्कार था। महाराज जी के सामने बात आई तो महाराज जी बड़े संकोच में पड़ गए। बोले पंडित जी ये सब झूठी मूठी बातों का प्रचार मत करो, एक ब्राह्मण की सरल श्रद्धा की महिमा है, मेरे पैर की कोई विशेषता नहीं है, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, कलयुगी प्राणी हैं, हमारे पैर की क्या महिमा, हमें पता होता हमारे पैर की इतनी महिमा है महाराज जी बोले तो हमने इससे कुछ पैसा कमा लिया होता, इसलिए ये सब झूठी बातें हैं, ये तो इन ब्राह्मण के हृदय के भाव की महिमा। ये प्रत्यक्ष चमत्कार देखा। एक बालक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, एक बुंदेलखंड के गांव की घटना है आचार्य जी, और वहाँ एक नारायण दास माते करके वैष्णव थे, बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बालक मर गया तो मर गया, हम चरणामृत महाराज का देते हैं। महाराज का चरण धोकर चरण डाला, मेरे सामने उस बालक के नेत्र खोल दिए, जिसको अच्छे डॉक्टर देख के कह चुके थे कि भले ही उसको आगे बड़े शहर में ले जाओ, पर बालक में कुछ बचा नहीं है। बालक के शरीर में चेतना पुनः आ गई, और महाराज जी के पता नहीं मुंह से क्या निकला, बोले अब इस बालक का नाम बदल दो, नया नाम रख दो। महाराज जी बोले महाराज कौन सा नाम रखें? महाराज जी बोले इसका नाम जानकी शरण रख दो। ऐसे उनके मुंह से निकला, बोले इसका नाम जानकी शरण रख दो। किशोरी जी की कृपा से नया जीवन इसको मिला है। वैष्णव चरणामृत की महिमा, भगवत चरणामृत की महिमा तो है ही है। इसीलिए भगवान स्वयं उपहत्या वनिज्यास्य पादौ पादा वने जने ही अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान श्री सुदामा विप्र का चरण धो करके और भक्त का चरणामृत ग्रहण करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज जी हाँ एक और बात कह दें, मंत्र में सामान्य बुद्धि, ये शब्दों की संयोजना मात्र है, ऐसी बुद्धि, और भगवान के सर्व पापहारी नाम में सामान्य शब्द की बुद्धि। और महाराज जी एक विशेष बात है, भगवान के प्रति सामान्य देवी देवता की बुद्धि अथवा देवी देवता के प्रति सर्वेश्वर की बुद्धि, ये भी एक दोष है। ऐसा करने वाला वो नारकीय है। हाँ, भगवत संबंध से अभी देखिए एक बात है, जहाँ कहीं वेदादि में पुराणों में देवताओं का स्तवन किया गया है, वहाँ वस्तुतः उस देवता का स्तवन नहीं है, अपितु तद देवतांतरयामी जो भगवान हैं उन भगवान का ही स्तवन किया जा रहा है। क्योंकि जो शब्द कहे जा रहे हैं वो किसी देवता में घटित नहीं होने वाले हैं, वे शब्द केवल परब्रह्म परमात्मा भगवान में ही घटित होते हैं। इसलिए भगवान का ही सर्वत्र स्तवन किया जाता है। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु भजने वैष्णवे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना वैसी उसकी बुद्धि। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा यदि वेतरः विष्णु भक्ति समायुक्तो गेय सर्वोत्तमस्य। स्कंद पुराण में लिखा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इतर हो। अरे महाराज कहाँ तक कहें, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया येन्ने च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान की ऐसी महिमा है। इसलिए धर्माणामथ सर्वेषां वैष्णवो धर्म उत्तमः सर्वेषां धर्मिणां मध्ये पूज्य श्री वैष्णव सदा। चांडालोपि मुनिश्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनश्च द्विजोपि सुपचाधमः। नारद पुराण में ये बात आई है। इसलिए स्वपचोपि महीपाल विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनस्तु यतिश्च स्वपचाधमः। इसलिए भगवान के भक्त का सदा सर्वदा आदर करना चाहिए। अब समय अधिक हो रहा है, इसलिए हम यहीं विराम करते हैं।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।